खैरियत तो है? क्या हुआ है? अब तो आप खुश हैं ना? मेहमानों से मुस्कुरा के बात की, चाय पेश की, उनके सारे उल्टे सीधे सवालों के जवाब भी दिए। पता है, ये सब इसलिए क्योंकि आने वाली औरतें काली और मोटी नहीं थी। तुम्हारी हुस्न परस्ती की खूब तस्कीन हुई होगी। वैसे सच आप भी कितनी अच्छी थी ना सबकी सब। और वो आंटी, वो तो इस उम्र में भी इतनी स्मार्ट थी, बिल्कुल समीना पीरजादा की तरह। अपिया, अम्मी से कह देना मुझे ये रिश्ता पसंद है। कितनी बेशर्म हो गई हो तुम। कमाल है, खुद ही तो शोर मचाया हुआ है मेरी शादी का। लेकिन अभी तो वो देख के गए हैं, फिर ही कोई मस्बत जवाब देंगे ना। और फिर अब्बू को भी तो उस लड़की को देख लेने दो, उसके खानदान का अता पता करने दो, और फिर उन लोगों की तरफ से। उनकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, उनकी तरफ से तो हाँ ही हाँ है, इसीलिए तो ये रिश्ता भेजा है। छब्बीस साल की तुम्हारी उम्र है, 7.5 साल शादी को हुए और 3 सिजेरियन करा चुकी हो, और एक बार फिर लो ब्लड प्रेशर की तुम पेशेंट हो, एनीमिक तुम हो, लीवर तुम्हारा ठीक काम नहीं कर रहा। ऐसे में एक हेल्दी बच्चा कैसे पैदा कर पाओगे? देखो, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, बेहतर यही है कि तुम इसे बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप मेरे बच्चे को खत्म करना चाहती हैं डॉक्टर साहिबा? आप कैसी डॉक्टर हैं? डॉक्टर का फर्ज तो जान बचाना होता है। हाँ, मगर अपने पेशेंट की। और फिलहाल मुझे तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ है। तुम्हारा लीवर ठीक काम नहीं कर रहा, खून की भी बहुत कमी है, और बाकायदा इलाज में 1.5 साल लग जाएगा। और प्रेगनेंसी में तुम ये दवाएं नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए इतनी कुर्बानी तो दे सकती हूँ ना। हाँ, अपनी जान भी दे सकती हो। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चे को पैदा करने का जिसे पालने के लिए तुम जिंदा ना रहो? जिस बच्चे को तुम्हारा दूध और गोद ना मिले, उसे पैदा करने का क्या फ़ायदा? देखो, तुम अपने पहले के 3 बच्चों को भी मुश्किल में डाल रही हो। कुछ पता भी है बिन माँ के बच्चे कैसे पलते हैं? जी, मुझसे बढ़कर और किसे अंदाजा हो सकता है कि बिन माँ के बच्चे कैसे पलते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे जिंदा रहना है अपनी बच्चियों के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहिबा।
देखो नवीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे। ऐसी भी कोई ख़ास इमरजेंसी नहीं थी, 1 घंटा बाद में जा सकते थे। तुम्हें अंदाज़ा है कि पापा ने कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अपनी कैंसिल की सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, और क्या इंप्रेशन पड़ा। अपनी पहली कमिटमेंट भी नहीं निभा सके। देखो नवीन, ज़ोहरा का मेरे अलावा कोई नहीं है, वो अकेले में घबरा जाती है बस। वो एक मैरिड औरत है, माना तुम्हारी बहन है, तुम्हें बहुत फिक्र है, परवाह है, लेकिन ये एक्स्ट्रा केयर करना छोड़ दो। उसका हस्बैंड है, बच्चे हैं, घर है, वो मैनेज कर सकती है, उसे मौका तो दो। तुम भी तो एक मौका दो ना मुझे, प्लीज प्लीज। ओके ठीक है, देखती हूँ, पापा से करती हूँ बात। अगर इसी वीक कोई टाइम निकलता है तो मीटिंग रखवा देती हूँ। लेकिन ज़हीर, इमोशंस और कमिटमेंट में बैलेंस रखना सीखो प्लीज़। ओके सही। चले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अरे औरत हो या डाइन है, अपने बच्चे को खुद मारना चाहती हो कब्बख्त। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं मर भी सकती हूँ। 3 बच्चियां पैदा करके तो तुम नहीं मरी, अब बेटा हो रहा है तो बड़ी मौत आ रही है तुम्हें। आपको कैसे पता कि बेटा ही होगा? अरे बेटा होगा, मैं कह रही हूँ बेटा होगा इंशाल्लाह। मैंने पीर जी को 3000 रुपए और एक काली मुर्गी दी है, लाजमी बेटा होगा। और खबरदार जो तूने मेरे पोते की तरफ गंदी निगाह से देखा तो। और मरती हो तो मरो मेरी बला से। मेरी माँ और बहन मेरे बेटे को पालने के लिए काफी हैं। तुम क्या कहना चाहती हो है कि मैं बहुत जालिम बाप हूं, मुझे अपनी बच्चियों की परवाह नहीं है? ठीक है, हमेशा मुझे बेटे की आस रही है, लेकिन बेटी होने पे मैंने आसमान को जिंदा तो नहीं दफना दिया ना, तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया ना। क्या कुछ नहीं किया है मैंने उनके लिए? रोटी, कपड़ा, मकान, इवन स्कूल में दाखिल करा दिया उन्हें मैंने। और कितना खर्चा करूं मैं उन जोगों पे? बासित, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी जान के साथ साथ बच्चे की जान को भी खतरा है। लो और सुन लो इस मनहूस की बातें। अम्मा, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा बेटा हो, मेरी बेटियों का भाई हो, लेकिन सेहतमंद बच्चा हो। अम्मा बस, अब बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब एक और लफ्ज मुंह से निकाला तो। अरे ये सारे काम से भागने के बहाने हैं। अच्छा बीबी, तू पलंग पे लेट और पलंग तोड़ती रहे और हमारी रोटियां भी, लेकिन अपने भाई के घर जाके। ठीक कह रहे हो अम्मा। जाती है तो जाओ अपने भाई के घर पे। वैसे भी उसकी कमाई जाती कहाँ है, ना बीवी ना बच्चे, बड़ा माल दबा के रखा हुआ है। अच्छा है, ढंग से करवाएगा तुम्हारा इलाज वो। अगर बासित, भाई तो सारा दिन घर पे नहीं होते, मैं अकेली वहाँ क्या करूँगी? मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं वहाँ मर गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उनकी शादी हो गई होती तो और बात थी, भाभी होती तो मुझे संभाल लेती। मुझे वहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं है बासित, प्लीज। हो चुकी उसकी शादी। जाती सदाने बड़े मजे कर रहा है मुझे फंसवा के। रुका नहीं है क्यों से, आहट हुई जो देखा नहीं है क्यों से। मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़के को नहीं जानती, लेकिन जिसे जानती नहीं उससे शादी के लिए क्यों उतावली हुई जा रही हो? वाह, पहले जैसा बड़ा जानने समझने वाली शादी का मौका दिया जा रहा है ना। शादी होनी तो अम्मी अब्बू की पसंद से ही है। जिसे भी हाँ कह देंगे उसे सोचे समझे बगैर कबूल करना पड़ेगा। तो फिर इस लड़के में क्या बुराई है? अम्मी अब्बू ने ज़माना देखा है, वो कुछ सोच समझ के ही फैसला करेंगे ना। जैसे उन्होंने आपकी दफा में किया था, है ना? अभी आप समझने की कोशिश करें ना, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज तक उससे बात नहीं की, उसका नाम तक नहीं जानती, लेकिन फिर भी उसने अपनी अम्मी और बहनों को रिश्ता देकर हमारे घर भेज दिया। क्या इससे उसकी सच्चाई साबित नहीं होती? सच्चाई को चाटना है क्या? और बड़ा कुछ देखना होता है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या देखकर उलझी होगी।
गोरे रंग और लंबे कद से जिंदगी के फैसले नहीं किए जाते। जकिया, जरा अपने अब्बू को चाय तो बना दो बेटा। अम्मी, जो लोग सुबह अजिया को देखने आए थे उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे उन्होंने तो रात का भी इंतजार नहीं किया, सुबह होते ही फोन कर दिया कि हमें अजिया पसंद है। फिर आप कब जा रही हैं वहाँ? अरे भाड़ में जाएं। मैंने तो साफ मना कर दिया है, और वो जो बुआ है ना, उसे भी मैंने खूब सुनाई है कि ऐसे भरे पूरे खानदान के रिश्ते मत लेके आया करो, फिर लेके आ जाती है। क्यों? भरे पूरे कुंबे वालों को शादी करने का हक नहीं होता? तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कुछ पता भी है? 8 बहन भाई हैं, 8, और अभी सिर्फ 2 की शादी हुई है, 5 बाकी हैं। सारी जिंदगी उनकी जिम्मेदारियां पूरे करते करते ना मर जाओगी, खत्म हो जाओगी। एक ना एक पूरी 5 नंदे, अल्लाह माफ करे। खैर, किसी ना किसी से तो शादी होगी ना इसकी। अरे होती रहे मेरी बला से। मैं अपनी बेटी की शादी एक चिड़ियाघर में क्यों करूं? और तुम कम बोलो। अच्छा, अरे तुमसे तो 2 नंदे ना संभाली गई, इतनी अक्लमंद और सलीके वाली हो, लात मार के निकाल दिया तुम्हें उन्होंने। और ये तो है भी बेवकूफ। वैसे भी मैंने बुआ से कह दिया है, कम जंजाल वाला खानदान लेके आओ मेरी बेटी के लिए। मैं नहीं ऐसे जंजाल में शादी करूंगी। बुआ को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? ईदी वालों से राब्ता करें, मिल जाएगा कोई यतीम लावारिस। अरे तुम्हें मैंने 1000 दफा कहा है कि ये जो गजबर की जुबान है ना तेरी, इसे मत इस्तेमाल किया कर। कम बात कहीं की जुबान चलानी नहीं छोड़ेगी, सब कुछ छोड़ देगी। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। नाश्ता नहीं किया आज? नहीं करना मुझे नाश्ता। ये मुंह बना के क्यों बैठे हो? जैसे आपको तो कुछ मालूम ही ना हो। अम्मी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। जरा तुम ठंडे दिमाग से सोचो। पहले गिला था कि मुझे कोई पसंद नहीं आता, अब जब मान गई हूँ तो अम्मी अपना एक नया फलसफा लेकर आ गई हैं। फलसफा नहीं है, उनका तजुर्बा बोल रहा है। मेरी प्यारी बहन, मेरी नाजों से पली लाडली, तुम हलकान हो जाओगी। सबके लिए जब बड़ी भाभी बन के 10 रोटियां पकानी पड़ेगी ना, तो पता चल जाएगा तुम्हें। ज़रूरी तो नहीं कि ये सब करना भी पड़े। अच्छा तो जनाब, आपका ख्याल है कि आपके मियाँ साहब ट्रे में सजा के आपके सामने सब कुछ पेश करेंगे जैसे मैं पेश करती हूँ? चाय बनाएंगे, अपने और आपके कपड़े इस्त्री करेंगे, यही सब कुछ ना? हो भी सकता है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर इसके घर रिश्ता लेके पहुंच गया। वैसे अजिया, वो है तो तुम्हारा आइडियली, और अगर फ्लर्ट होता तो वो रिश्ता लेके क्यों आता? वैसे तुम्हारी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होगा? मेरी मर्जी भी तो होनी चाहिए। और कोई नहीं है वो मेरे आइडियल जैसा। शक्ल देखिए, टटपूंजिया, शक्ल से ही कार्टून लगता है। चलो समोसे खाते। चलो चलो। क्या पकाया है? अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, सफाई पूरी करके बना लूंगी। कमाल है, दोपहर हो गई अभी तक कुछ पका ही नहीं। तुम्हारे भी अजीब गरीब किस्म के गुण हैं। देखिए शकीला आपा, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मेरे छोटे भाई की बीवी हो तो इसका ये मतलब है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? पूरे 1 साल छोटी हूँ मैं तुमसे। ठीक है शकीला, लेकिन आप जो भी बात करती हैं सोच समझ के किया करो। अच्छा, ये ताने किसी और को दिया करो, समझी तुम? अम्मा, अरे अम्मा, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी बेटी के साथ इस घर में। चुप हो जाए ना, क्यों बात को बढ़ा रही है? अरे बात तो बढ़ के रहेगी। आने दो जरा आज बासित को घर। अरे मैं उसको बताती हूँ कि तुम्हारी बहन के साथ इज्जत से घर में बैठने में ये सलूक हो रहे हो। तीनों की तुम्हारे जैसी तो कब की मेरी माँ और भाई ने निकाल बाहर किया होता।
क्या मतलब है आपका? मतलब हाय 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 काकी, मतलब इतनी भी छोटी नहीं है कि मतलब ना बताओ। एक ही तो थी है, ऐसी कौन सी आंखों में चुभी चली जा रही थी जब भाई ने 17 साल की उम्र में निकाल बाहर किया ब्याह के। हाँ होंगे ऐसे ही करतूत। अरे मोहल्ले में भाई को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा होगा, पता नहीं क्या क्या चक्कर चलाए होंगे हैं, जो बेचारे ने जल्दी से ब्याह के बाहर कर दिया। खुदा के लिए बस कीजिए, बहुत हो गई। बस बस ऐसे नहीं करूंगी अब मैं, समझी? आज तुमने मुझे ताने दिए और ये ताने तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे ज़ोहरा बीबी। देखो आज तो फैसला होके रहेगा। हाँ, आज देखो तुम होके रहेगा ये फैसला। मैं बुलाती हूँ आज ये क्या कह रही हो अम्मा? अरे तो इसमें हर्जी क्या है, इस बार न सही अगली बार पैदा कर लेगी, घर की खेती है। क्या हो गया तुम्हें? बिला वजह उसे सर पे चढ़ा रही हो इस तरह, तो और फैल जाएगी। चमड़े को फैलने से कैसे रोका जा सकता है शकीला, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तू देखती जा मैं करती क्या। मेरी बाकी के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आई हैव टू गो समवेयर। ओके। अब चलो ना। बस 2 मिनट दे दो मुझे, मैं फिर मामा और पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम भूल गए हो क्या? कैसे भूल सकता हूँ भाई, बस 2 मिनट। यही लग रहा है कि तुम भूल गए हो। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? पहले ही देर हो गई है, चलो लेट्स गो। वैसे हमेशा ऐसे ही लगते। चलो चलो। मेरी गाड़ी में नहीं चल रहे हो क्या? तो मेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ चलते हैं ना। 2-2 गाड़ियाँ कहाँ से उठाएंगे? तो फिर तुम्हें ड्रॉप करने मुझे वापस आना पड़ेगा। आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, आ जाओ, लेट्स गो। आ जाओ। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले, क्या उतरोगे नहीं क्या? आओ। लो ना बेटा, साथ के बिस्किट जी। दरअसल मैं अपने फ़राइज़ से पहले फ़ारिग होना चाहता था। अदरवाइज़ शादी ना करने की कोई और वजह नहीं थी। नवीन तुम्हें पसंद करती है। मैंने नवीन से प्रॉमिस किया था कि इसकी शादी मैं वहीं करूंगा जहां इसकी ख्वाहिश होगी। लेकिन अगर नवीन की पसंद हमें पसंद आ गई तो? मामा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही है। तुम्हारा बिजनेस के अलावा भी कुछ है? आई मीन कोई जायदाद, कोई इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी कोई चीज? पापा तमाम डिस्कशंस डिनर के बाद, राइट? और ज़हीर आज डिनर हमारे साथ करेंगे।
आय हाय हाय हाय, किस कदर गर्मी हो रही है। अरे कहाँ इस गर्मी में दिमाग खपा रही है? छोड़ ये काम, छोड़। अब नहीं अम्मा, मैं कर लूँगी। अरे बेटा, काम होते रहते, जान है तो जहान है। छोड़ ये काम। अम्मा मैं ठीक हूँ ना। अरे ऐसा कर, तू जल्दी से तैयार हो जा तो हम लोग डॉक्टर के लिए निकलने हैं। बासित की फिक्र ना कर, उसे मैं संभाल लूँगी। अरे हाय, पीली हल्दी जैसा रंग हो गया है मेरी बच्ची का। बस अब जो डॉक्टर कहे ना, बस वैसे ही करना। ए शकीला, जल्दी से भाभी के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना के ला। नहीं नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। अच्छा तो जा जा, तू जल्दी से तैयार हो जा। शाबाश, जा, शाबाश शाबाश। अम्मा वो ये मैं धो लूंगी, तू जा तैयार हो जा। शकीला, अरे शकीला, तुझे कह रही हूँ शरबत बना के दे भाभी को। ये क्या तमाशा लगा रखा है अम्मा? हाँ, तमाशे तो तू लगाती है। 2-4 दिन मीठी जबान नहीं इस्तेमाल कर सकती, तेरा ही भला है। मुझसे नहीं होती है ललो चप्पो। वक्त पे ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुम ही निभाओ ये गधों से रिश्तेदारियां, मुझसे नहीं होते ये ड्रामे। हाय, अरे अपने बाप की तरह बहुत हटदरम है तू। अरे सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बदशक्ली नहीं तो। यकीनन। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले अब बस कर दे मुंह लटकाना। ऐसा क्या गजब हो गया है? अरे 2-4 महीने गुजर जाएंगे, फिर आस बन जाएगी। लेकिन अम्मा, इस तरह तुमने उसके सामने मेरा सर झुका के अच्छा नहीं किया। अच्छा, तू बड़ा झुक गया और तूने झुकाना सिखा दिया किसी को। रहने दे,
अब देखना कैसे झुकती है वो। और बात सुन, अंदर जा रहा है, जरा अच्छे से पेश आना उसके साथ। जोरा, बड़ा दिल दुखता है मुझे उस बिन माँ बाप के बच्चे को देख के। हाय, सुबह खुद उठता है, नाश्ता बनाता है, फिर दफ्तर जाता है, दफ्तर से वापस आके खाना पकाता है, तब कहीं जाके उसके पेट में कुछ पड़ता है। बीमार पड़ा हो तो कोई पूछने वाला नहीं। फिक्र तो मुझे भी बहुत होती है अम्मा, मगर क्या करूं? अपना घर बार, अपने बच्चे छोड़कर कैसे रोज उनके घर जाकर उनका ख्याल किया करूं? ठीक कहती हो भैया। अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं, बस मैके वालों का ख्याल ही रख सकती हैं, रहना तो उन्हें ससुराल में ही होता है। बात सुनो, तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना जो मैं हर बार बेटी होने पे तुम्हें सुनाती रही हूँ। वो मेरी पोतियाँ हैं, मेरी जान से ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं, बहुत प्यारी हैं मुझे, लेकिन क्या करूँ भैया, बेटियों के नसीबों से डर लगता है बस। अब देख लो, मेरी शकीला को देख लो, क्या कमी है, अच्छी शक्ल सूरत की है, लेकिन क्या उम्र हो गई, शादी नहीं हुई उसकी अभी तक। बस यही खौफ आता है मुझे पोतियों को देख के भी। रिश्ते नाते तो नसीबों से होते हैं ना अम्मा? हाँ, रिश्ते नाते नसीबों से होते हैं और कोशिशों से भी होते हैं, अगर कोई दिल से करना चाहे तो। अब भाई देखो, ये घुमा फिरा के बात करना मुझे तो आती नहीं है, साफ साफ बात कर रही हूँ बेटा। देखो, जिस तरह भाई का घर बसाना बहन का फर्ज होता है ना, ऐसे ही नंद का घर बसाना भी भाभी की जिम्मेदारी होती है। तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि ये दोनों फराइज एक साथ ही निपटा दो?